everyone. Welcome to the history sessions of grade 8. And today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एडुकेटिंग द नेशन और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी कंटिन्यूड विथ आवर टॉपिक दैट इज हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. तो उसमें एक व्यू हमने देखा था ओरिएंटलिस्ट का, राइट? और ओरिएंटलिस्ट दे वर इन फेवर ऑफ टीचिंग इंडियंस द इंडियन टेक्स्ट, राइट? जो इंडियन स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट हुआ करते थे तो वो उस फेवर में थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को वो सारी चीजें पढ़ानी चाहिए जिसको वो वैल्यू करते हैं और ट्रेजर करते हैं, rather than giving them the western education so that they can win the hearts of the natives, right? तो हमने एक नोशन ये पढ़ा था. उसके अलावा हमने अपना दूसरा सब टॉपिक पढ़ा दैट इज द ग्रेव एरर्स ऑफ द पास्ट. अब सॉरी ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे मैंने गलती से पास्ट लिखा है, इट इज ईस्ट. सो यहाँ पे आप देखो बच्चों, इसका कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हमें दूसरा नोशन पता चलता है. वो दूसरा नोशन क्या है? दैट पीपल हु वर अगेंस्ट द आइडिया और द नोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट, राइट? और इसमें हम लोगों ने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा. इसके अलावा हम लोगों ने टीबी मकॉले के बारे में पढ़ा. तो जेम्स मिल का क्या कहना था? दैट ऑब्वियसली जो इंडियन टेक्स्ट है या इंडियन स्क्रिप्चर्स है, दे शुड नॉट बी टॉट ऑल दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू विन देयर हार्ट्स, राइट? तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? दैट इंडियन और दी कंट्री इंडिया इट इज अनसिविलाइज्ड और इनका कल्चरल मिशन है वो क्या है? टू सिविलाइज द इंडियंस. और वो कैसे हो सकता है? जस्ट बाय इम्पार्टिंग द वेस्टर्न एजुकेशन. मतलब इनको यूरोपियन लर्निंग देने से ही इनको हम लोग एडुकेट कर सकते हैं. तो ऐसा नोशन था ऑफ द पीपल और द ब्रिटिश ऑफिशियल्स सच एज जेम्स मिल एंड अपार्ट फ्रॉम इट टीबी मकॉले. तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक हियर. अब हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. ओके, सो with great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग टीबी मकॉले के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो उन्होंने ये कहा था that Indians are uncivilized और उनको एक रैशनल साइंटिफिक लर्निंग या एक रैशनल लर्निंग देनी है तो उनको वेस्टर्न एजुकेशन सिखाना पड़ेगा, राइट? उनको वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा था? He emphasized on the need to teach the English language and it can be only through learning the English language or the Western education. Here you can see the picture of T.B. Macaulay. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced, right? So since ये अपने आप को सुपीरियर्स मानते थे एंड ऑल्सो ये अपने लिटरेचर या अपने खुद को यूरोपियंस या जो ब्रिटिश थे वो खुद को सिविलाइज्ड मानते थे, राइट? तो उनका क्या कहना था? दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर. तो यूरोपियन लिटरेचर हो या जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें आप देखोगे कि इनके अकॉर्डिंगली जितने भी लिटरेचर है वो काफी फाइन लिटरेचर है विथ रैशनल थिंकिंग एंड ऑल्सो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस, राइट? जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. सो इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी. सो ऑल्सो जब इंडियंस जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे या इंग्लिश का उनको नॉलेज होगा तो उसके बाद इनको पता चलेगा more about the Western science and the philosophy. Okay? Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. तो मैकॉले का बहुत ही फेमस आया था बच्चों वर्क जिसका नाम है मिन. ओके, इसको मैकॉले's मिनट कहा जाता है. और इसी के बाद क्या हुआ था? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 को इंट्रोड्यूस किया गया था. अब इस एजुकेशन एक्ट में क्या हुआ था? So the decision was to make English
the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. ओके तो यहाँ पर आप देखो कि जो 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था वो कब आया था? फॉलोइंग दी मैकॉलेस मिनट, जिन्होंने अपना एक बुक निकाला. सो द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे बेसिकली एक्ट में कौन सा डिसीजन लिया गया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अब क्या होने वाला है? इंग्लिश होने वाला है. तो बच्चे अब किस चीज में पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे. ओके एंड इट वाज फॉर हायर एजुकेशन. ओके एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस. तो जब हम लोग ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था दैट कैलकाटा मदरसा खुला था, है ना. उसके अलावा बनारस संस्कृत कॉलेज सेटअप किया गया था. इट वाज फॉर द हिंदूज एंड दिस वाज फॉर द मुस्लिम्स, जहां पे पर्शियन, अरबिक या इस्लामिक लॉ के बारे में पढ़ाया जाता था, है ना. तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. तो क्या हुआ था कि इस एक्ट के अंडर क्या हुआ दैट द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस खुले थे विद एन ओरिएंटल विजन, इनको बंद कराने के लिए कहा गया था. ओके these institutions were seen as the temples of darkness that were falling of themselves into decay. अब ये institutions को किस तरीके से देखा जा रहा था? So they were seen as temple of darkness. Okay, they were the temple of darkness. तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ओरिएंटल विजन को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है. ओके और बच्चों ये मैंने एक यहाँ पे स्पीच डाला है. नाउ दिस वाज द स्पीच दैट वाज गिवन बाय टीबी मैकॉले. ये कब प्रेजेंट किया गया था? नाउ इट वाज एन एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट वाज डन ऑन 2 Feb 1835. ओके यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का जो इंडिया का एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट हेरिटेज है, उसको बिल्कुल हटाकर वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए. सो बेसिकली उनके स्पीच का ये क्रक्स था. Okay, now let's talk about our next subtopic here, that is education for commerce. So in 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. Okay, so basically 1854 में क्या हुआ था? एक एजुकेशनल डिस्पैच किया गया था, भेजा गया था इंडिया में. सो इट वाज टू द गवर्नर जनरल. ओके इट वाज डन टू द गवर्नर जनरल हु वाज देयर इन इंडिया. और ये किसके द्वारा किया गया था? दिस वाज डन बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हु वर टेकिंग द डिसीजंस देयर इन लंदन. सो इशूड बाय चार्ल्स वुड. और ये इशू किसके द्वारा किया गया था बच्चों? ये एजुकेशनल डिस्पैच it was done by Charles Wood. So please remember the name here. Now he was the president of the board of control of the company. तो इस टाइम पे ये board of control के क्या थे? president थे. It has come to be known as the Woods dispatch. और इसी educational dispatch को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं Woods dispatch. क्यों? Because it was issued by Charles Wood, who was the president of the board of control at that time of the company. Okay, यहाँ पे आप meeting भी देख सकते हो. Now this picture is describing the meeting that was done by the board of control there, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning. तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या बताया गया था. So it was outlining the educational policy कि कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी है जो इंडिया में फॉलो किए जाने वाले हैं. ओके ये वुड्स डिस्पैच में इसी के ऊपर फोकस किया गया था. ब्रिंगिंग अबाउट द न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स. अब इसमें क्या था? सो इट एम्फसाइज्ड on the practical benefits of a system of European learning. So basically to promote European learning rather than the Indian learning as opposed to the Oriental knowledge. Okay. One of the practical uses the dispatch pointed to was economic. तो यहाँ पे आप देखो कि अगर यूरोपियन लर्निंग को ये प्रमोट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. उसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या बताया इन लोगों ने? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स. वो हम समझते हैं. सो यूरोपियन लर्निंग इट सेड would enable Indians to recognize
the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. अब यहाँ पे आप देखो कि इनका कहना था कि ये सिर्फ यूरोपियन लर्निंग की वजह से हो सकता है कि जो इंडियंस हैं दे वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस कि क्या प्रॉफिट हो सकता है विद द फ्लो और द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके, ये सिर्फ यूरोपियन लर्निंग से ही समझ में आ सकता है. एंड ऑल्सो मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री कि किसी भी कंट्री के रिसोर्स को कैसे डेवलप करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये सारी चीजें इनको यूरोपियन लर्निंग से ही समझ में आ सकती है. तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह के लिए ये एजुकेशनल डिस्पैच लाया गया था. Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. उसके अलावा आप देखो कि Wood's dispatch का दूसरा आर्गुमेंट क्या था. It argued that European learning की वजह से क्या होगा, जो Indians हैं उनका moral character भी improve होएगा. क्यों? Because British officials they often thought that Indians were really dishonest and also moral character Indians का अच्छा नहीं था, right? So it would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon. तो अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये सारे यूरोपियन लर्निंग को प्रोमोट करने के लिए ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए थे अंडर द वुड्स डिस्पैच. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सर चार्ल्स वुड. ओके, फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच several measures were introduced by the British. अब इसी के बाद जो ये वुड्स डिस्पैच आया था बच्चों, that was issued by Charles Wood. तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे changes आए थे in the educational policy or the educational reforms were brought in the country. Okay, education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. तो सबसे पहला चेंज क्या था? सबसे पहला चेंज था एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के आने का. अब बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सेटअप किए गए थे टू एक्सटेंड द कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, जहां पे ये सारे मैटर्स के बारे में डिस्कशन होगा. स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज उस टाइम तक सेटअप नहीं हुए थे. ओके, तो उसके लिए क्या हुआ था, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ओके, अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन. अब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे. ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे, ये पूरा हायरार्की सेट हुआ था बच्चों. यूनिवर्सिटीज थे जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस थे, उसके बाद हाई स्कूल्स, देन मिडिल स्कूल्स, देन प्राइमरी स्कूल्स. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे आफ्टर दिस वुड्स डिस्पैच हियर. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन फॉर कॉमर्स. ओके, so up next class में we are going to talk more about these important changes that were brought down by the British officials. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.